पर विजय, एक चीज मुझे ये समझाइए। देखिए गठबंधन, आज मैं लखनऊ से ही आ रहा हूँ, दौड़ा दौड़ा भागा भागा सा मेरा हाल था, सीधा लखनऊ से फ्लाइट भी थोड़ा कि आप पहुंच गए यहाँ तो यहाँ पहुंचा। पर मैं दिन में चर्चा कर रहा था, मैंने इंटरव्यू लिया संजय निषाद का, आजकल खेवनहार और 27 का नारा, निषाद है सहारा। मैंने कहा आप तो बेसहारा, आप कहाँ के सहारा, आपको कोई टिकट नहीं दिया, ना मजवा ना कठेरी। मजवा से आपका हुआ जीता हुआ उम्मीदवार बीजेपी ले उड़ी, उसे लोकसभा भेज दिया, आपके हाथ पल्ले हाथ कुछ नहीं आया। तो बीजेपी जहां उत्तर प्रदेश में अपने घटकों को जैसे वो चाहती है वैसे करवा लेती है, महाराष्ट्र में क्यों नहीं करवा पाई? अजित पवार के पास तो कुछ भी नहीं, बीजेपी की समर्थन बीजेपी हाथ छिटक दे तो कहां जाएंगे अजित पवार? और अजित पवार कह रहे हैं नहीं नवाब मलिक तो लड़ेगा। इसे थोड़ा समझाइए। देखिए, इसको यदि हम ऐसे सवाल की तरह से समझना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है। पॉलिटिक्स की तरह से समझेंगे तो आसान है। पूरा जो इलेक्शन है, जैसे अभी विनोद जी ने भी जिक्र किया, इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, नीरजा जी ने भी जिक्र किया कि एक तो ये समझना चाहिए कि इस इलेक्शन में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एक कैंडिडेट के पास 6 पार्टियां, एक कैंडिडेट के पास 6 पार्टियां। आप मत दीजिए संदीप जी नहीं देंगे, विनोद जी देंगे, विनोद जी नहीं देंगे तो नीरजा जी देंगी, कोई ना कोई मंडी ओपन है। हाँ। तो पार्टी, इसलिए पार्टियों ने बहुत कम टिकट काटे, भारतीय जनता पार्टी ने भी कम टिकट काटे। हाँ, क्योंकि आप जितने नाराज हो के कहीं ना कहीं चला ही जाएगा। और उसमें सबसे बड़ी दुकान, सबसे बड़ा शोरूम खोल लिया है शरद पवार साहब ने। तो वो इसलिए 85 सीटें, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल 60 सीटों से ज्यादा उम्मीदवार का आकलन कोई कर नहीं रहा था, 25 सीटें और ज्यादा मिल रही हैं। तो वो जितने कद्दावर बागी हैं उनके लिए तो खुला खेल, फर्रुखाबादी खोले बैठे। बीजेपी जो है वो भी और सभी पार्टियां, मतलब पूरा इलेक्शन विनेबिलिटी और कैशेबिलिटी पर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द महाराष्ट्र की राजनीति में, ये बहुत जरूरी है। अब किसके पास क्या है? मान लीजिए नवाब अजीत पवार साहब भी से तो बहुत नाराज है ना, संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी में नाराज है ना। आपके तो वित्त मंत्री रहे, तो ऐसा नवाब मलिक पे क्यों नाराज हुआ पूरे? जिस पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप हो, करप्ट पार्टी बताया, नेचुरली करप्ट पार्टी, वो वित्त मंत्री हो, तो नवाब मलिक में ऐसा क्या दोष हो गया? और प्रफुल्ल पटेल पर भी क्या हुआ? कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? और नवाब मलिक साहब जीत जाएंगे तो फायदा तो महायुति का होगा ना। अजीत पवार साहब ने 10% टिकट मुस्लिम्स को देने की बात की है, तो क्या नवाब मलिक को अलग रख के वो 10% मुस्लिम कैंडिडेट्स को जिता सकते हैं? एक बात समझिए। दूसरा, जैसे अभी विनोद जी ने साइना का जिक्र किया, मैं उसमें थोड़ा सा एक चीज बताऊं जो अंदर की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने दिखाने के लिए शिंदे साहब को 80 सीटें 85 सीटें दे दी, लेकिन उसमें अपने करीब करीब 16 कैंडिडेट हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, सिंबल सिर्फ शिंदे का है, साहब का सिंबल है, उम्मीदवार वो बीजेपी के। पहले से चर्चा हो रही थी 165 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, तो आज की तारीख में भी मोटे तौर पे वो 160-165 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और उनको है कि किसी भी तरह से विनेबिलिटी हो जाए। अभी झगड़ा करते फिर भी फ्रेंडली फाइट हो रही है कि 6-7 सीटों पर भारतीय महायुति में हो रही है, 6-7 सीटों पर महाविकास अघाड़ी में हो रही है। अब आप देखिए ना, नाराजगी है नवाब मलिक से बीजेपी की, तो सना मलिक जहां पर खड़ी होती है उनको टिकट दिलवा दिया, वहां पर भी शिंदे साहब का कैंडिडेट खड़ा हुआ है। नहीं, ये मुस्लिम राजनीति भी बहुत अहम हो जाती है, इसलिए वो बीजेपी बटेंगे तो कटेंगे, 80-20 तमाम चीजें हैं, पर 6 से 16 हजार और 8 से 18 हजार मदरसों को शिक्षकों की तनख्वाह कर देती है, सरकार ने दिया ना। और ये कहीं ना कहीं क्या पोस्चरिंग जो भी होती रहे कि भाई हमने कहा बिल्कुल अजित पवार मत देना नवाब मलिक को, और पीछे से कह दिया दे दो, कोई बात नहीं। तो उनके बिना तो नहीं होगा ना। और बटेंगे तो कटेंगे समाज में ही नहीं ना, पार्टी में भी तो हो ना। महाविकास अघाड़ी और महायुति में अगर बट जाएंगे तो कट नहीं जाएंगे क्या? नहीं, और इसी में अगर हम महाविकास अघाड़ी की भी बात करें, दरअसल अखिलेश यादव, क्योंकि आज मैं लखनऊ में था, समाजवादी पार्टी के नेताओं से बात कर रहा था, उनका साफ ये मानना था कि भाई हम अकेले लड़ें तो हमारा जीतने का चांस बढ़ जाता है, अगर हम महाविकास अघाड़ी का उम्मीदवार बनके अपने लोगों को उतारें, समाजवादी के लोग उतारें, तो हारने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। खतरा भी होता है, और फिर आपकी एक दुकान बन जाती है ना। आपने अपने नाम से लड़े हैं चुनाव तो हो जाएगा, और 2 सीटों पर उनके एमएलए है ही, 5 सीटों पर लड़ रहे हैं, यदि एक आध जीत जाएगा तो भी वो महाविकास अघाड़ी के खाते में आएगा ना। हाँ, आएगा उसी के खाते में। इसलिए बहुत सारी फ्रेंडली फाइट भी हो रही है कि जो भी जीतेगा हमारे खिचड़ी की तरह से ना, घी कहीं भी डालिए जाएगा खिचड़ी में ही ना।
खिचड़ी खाते हैं ना आप राजस्थान में, हरियाणा में, तो खिचड़ी में घी खिचड़ी कहीं और खिचड़ा तो उसमें जब घी डालते हैं तो घी किधर भी डालिए, उसको मिलाकर ही खाना है। हाँ, तो वो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट खड़ा हो, फ्रेंडली फाइट में खड़ा हो, आपके नाम से हो, शिंदे साहब के नाम से हो। अब साइना एनसी शिंदे साहब के साथ जाके शिंदे की पार्टी की थोड़ी हो गई। हाँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।